नमस्ते, स्वागत है आपका एयर शॉट के फेसबुक लाइव में। यहाँ पे हम लाइव पॉडकास्ट करते हैं। सीरीज का नाम है न्यूज डिकोडेड। महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातचीत होती है। आज का मुद्दा बेहद खास है। डिस्क्रिप्टर में लिखा है रामनवमी की हिंसा और इसी बीच बीएस येदियुरप्पा, जो कि जिनको श्रेय जाता है दक्षिण में कमल खिलाने का, उन्होंने बासवराज बोम्मई से कहा है कि धर्मनिरपेक्षता पे जोर होना चाहिए। ये अचानक से ऐसे हालात, ये बयान और हिंसा, इन्हीं सारी बातों पे बात करेंगे। मेरे दो सीनियर कोलीग इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कंकन आचार्य, आप सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं, और नागेंद्र शर्मा जी मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मुद्दा बहुत संजीदा है और संजीदगी से ही बात करेंगे, क्योंकि लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं। नागेंद्र जी, सर मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। क्या इससे पहले हिंसा की घटनाएं नहीं होती थी, या होती थी तो क्या इतना ही तूल दिया जाता था? अब जो कुछ हो रहा है, इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया, या आपने जो कुछ भी जाना है, जो कुछ मनीष, मुझे ध्यान नहीं पड़ता रामनवमी पर। आप लोग मुझे बताएं कि रामनवमी पर देश में कम से कम 4 राज्यों में और राजधानी में ऐसी घटना हो। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ तो काफी गंभीर था। और उसके बाद दिल्ली में रामनवमी के दिन जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की मेस में जो मारपीट हुई। देखिए, समुदायों के बीच में हिंसा कभी नहीं होनी चाहिए। और अगर त्योहार है तब तो बिल्कुल, देखिए, इसमें ना केवल इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सॉरी, ये चाय भी लीजिए। बहुत धन्यवाद। इसमें देखिए, इसके परिणाम गंभीर होते हैं। सामाजिक ताना बाना टूटता है। और एक बार देखिए, जब समुदायों में तनातनी हो जाती है, मनीष, इस देश ने बहुत सहा है, तो उस खाई को पाटने में महीनों सालों लग जाते हैं, और कई बार वो एक तरह से खाई पाटी भी नहीं जा सकती। तो देखिए, ये जो हो रहा है, देखिए, किसी का भी आयोजन हो, अब दिक्कत क्या है कि अगर कोई जुलूस निकल रहा है तो देखिए, वो जुलूस निकलता है पुलिस की परमिशन से और पुलिस की मौजूदगी में। तो देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या करती हैं, वो क्यों मूकदर्शक बनी रहती हैं? और देखिए, समझदार लोग होते हैं समुदायों के, वो क्यों नहीं? तो देखिए, मैं ये मानता हूं, इन सब के पीछे अंत में ऐसी घटनाएं जो बहुत, जिनको मैं कम से कम बहुत निंदनीय मानता हूं, इनके पीछे मनीष अंत में राजनीति होती है। राजनीति होती है, और जाहिर बात है, दंगे जब होते हैं तो उसमें 2 पक्ष होते हैं, और दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। कई जगह पे हमने देखा, कंकन जी, ये कहा जा रहा है कि हिंदूवादी संगठनों ने इसके लिए जमीन तैयार की है, उकसाया है। सहमत हैं आप इससे? मनीष जी, देखिए, सब ये हिंदूवादी, मुस्लिमवादी, ये सब छोड़ के अगर हम सोचे कि हमारे समाज को किस चीज की जरूरत है जी, वह सहनशीलता की। और अभी हम रामनवमी के दिन में जो मध्य प्रदेश में हुआ है, उसमें या गुजरात में या झारखंड में, जहाँ भी हुआ है, कई सारे वहां से ये बात निकल के आ रही है कि ये जो रामनवमी के जो मतलब जुलूस थे, या जो लोगों का वो जमात था, वो मुस्लिम बहुल एरिया से जा रहा था। तो पहली बात तो ये है, उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स भी हैं कि मुस्लिम बहुल एरिया से क्यों जा रहा था। कुछ लोगों का ऐसा कमेंट सुनने को मिला है मुझे। तो सवाल ये है कि क्या मुस्लिम भाई हमारे इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि राम जी की जो प्रोसेशन है, जो भक्तों का जो वो है, उनके गलियों से जाए, तो ये सहन अगर करें थोड़ा उसको। लेकिन कंकन, बट आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट। डिड यू एवर हियर ऑफ वायलेंस ऑन रामनवमी? देयर मे हैव बीन स्ट्रे इंसिडेंट्स, but at least I don't remember such widespread violence on Ram Navami. मुझे यही तो समस्या वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आप अपने आकलन के हिसाब से जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए मनीष, वो तो यहां बैठकर दिल्ली में मैं किसको जिम्मेदार मानूं, वो एक तो फेयर नहीं है। वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है। देखिए, मैं क्या कहता हूं, हमारे समय के जो एक भारत के कंटेम्प्रेरी टाइम्स के जो सबसे बड़े जूरिस्ट थे, लेट JS वर्मा, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद निर्भया, जिसको आमतौर पर निर्भया कमेटी, उसका नाम नहीं था, जो
रेप लॉस के लिए जो बनी थी, देखिए जे.एस. वर्मा एक बात कहा करते थे जी कि देखिए सांप्रदायिक हिंसा करने वाले, जो आपने जिक्र दंगों का रूप ले लें, उससे ज्यादा नहीं, कहा एक बार एग्जेम्पलरी सजा कर दीजिए, देखिए होता क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फेल होती हैं, पॉलिटिकल पैट्रनेज होता है, और उसके बाद यानी आप कोई रिपोर्ट उठा लीजिए, आप जब से भाई गुजरात में शायद सबसे पहले 1969 में काफी आजाद भारत में काफी बड़े दंगे हुए थे, उसके बाद आपका 84 वाला दंगा था, या मुंबई में जो ब्लास्ट हुए थे, मुंबई ब्लास्ट किया श्री कृष्ण, तो उनका ये कहना था, जे.एस. वर्मा ये कहा करते थे कि एक बार आप जो भी जिम्मेदार हो, बोला दिक्कत ये है कि इस तरह की हिंसा में जो लोग संलिप्त होते हैं, कोई भी हो किसी भी साइड का, बोला उनको राजनीतिक आश्रय दिया जाता है, पॉलिटिकल पैट्रनेज दिया जाता है, इसलिए ये घटना है। राजनीतिक संरक्षण की वजह से ऐसा होता है, ये उनका पक्ष में आपको बता रहा हूं। हाँ, उन्हीं की बातों। हाँ। और देखिए इसमें सच्चाई भी है, आप भी अवगत हैं चीजों से, कंकन जी भी जानते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं तभी होती है जब कहीं ना कहीं से उसको संरक्षण मिलता है, वरना कोई इतनी हिमाकत ही ना करे। सवाल ये है, देखिए कि ये हो रहा है, ये राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है, नहीं हो रहा है अलग, लेकिन ऐसा होता रहा है हमारे देश में। देखिए ये तो उत्पाद की घटना है। इसमें मैं कोंकण का व्यू लूंगा, और देखिए अब क्या हो रहा है। हाँ। मेरी नजर में अब आप इस इडियोक्रेसी को आगे लिए जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने आदेश दे दिया कि जिन्होंने पत्थरबाजी की, देखिए पत्थरबाजी जिन्होंने की वो तो एक तरह से अभी जांच का विषय है, ठीक है। वो कह रहे हैं वीडियो में जो दिख रहा, कहा हमने कहा उनके घर तोड़ दो, और घर तोड़ दिए गए, किस कानून के तहत? मतलब इस देश में क्या कानून का राज चलेगा, या अब हम क्या मॉब जस्टिस की तरफ? कैसे उदाहरण सेट किए जाएं? आप कह रहे थे कि कुछ उदाहरण लायक कार्रवाई हो। देखिए उदाहरण लायक कार्रवाई मनीष मॉब जस्टिस से नहीं हो सकती। आप किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चला दो। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मामले में, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे उस दौरान सीएए पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उन्होंने पूछा कि किस कानून के तहत आपने, जो नागरिकता का कानून था सीएए, उस पर आपने किस कानून के तहत जो प्रदर्शनकारी थे उनसे कहा कि जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम करोगे, रिकवरी, उत्तर प्रदेश सरकार को रिकवरी नोटिस वापस लेने पर। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, कानून पर हो सकता है कहीं होता है, आजकल हम टेक्नोलॉजी एज में रहते हैं, हमें इंस्टेंट जस्टिस चाहिए होता है, लेकिन देखिए ये देश लोकतंत्र है, आपने एक सिस्टम को एक्सेप्ट किया है और कानून का राज है, कानून अपर्याप्त है, आप कह रहे हैं तो कानून नया बनाइए, कानून में बदलाव लाइए। ये आपका जो आर्गुमेंट ये सही है, जो कमेंट था उस कमेंट सही नहीं, इट इज नॉट बिकमिंग ऑफ रिस्पांसिबल मिनिस्टर टू से लाइक दिस सच काइंड ऑफ थिंग्स, बट पॉइंट ये भी है कि वहां पे एनक्रोचमेंट हुआ था, ये भी सच है, और उन एनक्रोचमेंट में असामाजिक तत्व थे। और हाँ, मैं भी ये सवाल पूछता हूँ कि अब क्यों इतने दिनों से, मेरा वही सवाल है कि आप कह रहे हैं एनक्रोचमेंट हुआ है, ठीक है, एनक्रोचमेंट का कानून है, तो आज तक आप क्या इंतजार कर रहे थे? जहां हम बैठकर मनीष अभी बहस कर रहे हैं, यहां से आधा किलोमीटर दूर सुपरटेक के ट्विन टावर बने हैं जो इलीगल थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा इलीगल है, सुप्रीम, अभी ट्रायल हो चुका है, 22 मई को वो ब्लास्ट से ये तोड़ दिए जाएंगे जी, सामने यहां से जो टावर है। तो देखिए वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उन्होंने कानून संबद्ध वो किया है। तो अगर मध्य प्रदेश में जिस जिले में जहां से वो जुलूस निकला है और कहा जा रहा है पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी हुई होगी, देखिए क्योंकि पूरी खबरें आ रही हैं, पुलिस कह रही है, वीडियो है, आप सजा दीजिए, लेकिन वहां कोई इलीगल स्ट्रक्चर से तो हम इंतजार कर रहे थे कि यहां पत्थर उस दिन हम तोड़ेंगे, वो तो सिविक बॉडी का काम था जी। कौन आप ये एक नीजर रिएक्शन था, ये नीजर रिएक्शन था। और दूसरी बात, कार्रवाई जब भी हुई, देखिए सर मेरा ये भी मानना है, अब इंतजार कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, कार्रवाई हुई, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, तो उसे हमें वेलकम ही करना चाहिए। आपको लगता है नहीं? आप मैं इसलिए वेलकम नहीं कर सकता, मैं इसलिए वेलकम नहीं कर सकता कि देखिए जो तोड़ने की कार्रवाई हुई है वो ये दिखाने के लिए है कि देखिए, और ये देखिए उन्होंने एक समुदाय विशेष का नाम लिया है गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश के। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके पास कानून होता है, जब आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा की बात जी, कर रहे हैं आप, क्या थोड़ा सा अपडेट करा दीजिए। देखिए उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम पत्थरबाजी करेंगे या सांप्रदायिक हिंसा
में सम्मिलित होंगे तो वो कानून की उम्मीद ना करें। तो कम से कम मैं तो सहमत नहीं हूं मनीष से। नहीं, जो भी हिंसा में शामिल है उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है कानून संबद्ध, हाँ कानून संबद्ध जी, ऑफ कोर्स, वो फिर उम्मीद ना करें। हमें वो एविक्शन के उसमें जाना इसलिए मेरे हिसाब से नीचे, क्योंकि वो एक लॉ जो लॉ ब्रेकर्स हैं उनको हमें किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं जतानी चाहिए, जो जमीन को सरकारी हो या निजी हो जमीन को कब्जा करके बिल्डिंग बना के रखे हुए हैं। हाँ, अब ये है कि वो टाइमिंग के बारे में वो तो कब्जा होना ही नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए। उस दिन क्यों एजेंसी सो रही? नहीं, अपनी चर्चा के केंद्र में एक और जरूरी बात थी जिसपे आप लोगों का रिएक्शन लेना है मुझे। बीएस येदियुरप्पा, उनका जो राजनीतिक इतिहास है वो हम सभी जानते हैं, देखा है किस तरीके की राजनीति की। और जब कर्नाटका में पहली दफे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का गेटवे खोलने में बीएस येदियुरप्पा का बहुत बड़ा योगदान है। और उनसे बड़ा नेता देखिए, दक्षिण भारत में कर्नाटक छोड़कर किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने आप को भारतीय जनता पार्टी पैन इंडिया पार्टी कहते हैं, मेंबरशिप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है ये लेकिन पूरा दक्षिण भारत कर्नाटक छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से छूटा हुआ है। तो बीएस येदियुरप्पा का देखिए बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता। देखिए वो पहली बार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे 2007 में, फिर जेडीएस ने समर्थन वापस ले लिया, फिर 2008 में उनको फेस रखकर चुनाव लड़ा गया। लेकिन वहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं चेक कर रहा था कोंकण और मनीष, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री वहां कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। 2008 से 2013 में 3 मुख्यमंत्री बदले, 13 से 18 सिद्धारमैया 5 साल थे, फिर 18 का चुनाव दिलचस्प हुआ, सिंगल लार्जेस्ट बीजेपी आई, बहुमत नहीं था, शपथ ले ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराओ, तो इस्तीफा देना पड़ा। फिर जेडीएस कांग्रेस की सरकार बनी, फिर विधायकों की तोड़फोड़ हुई, दोबारा येदियुरप्पा बने, लेकिन उन्हें फिर छोड़ना पड़ा उम्र के चलते। और अब लिंगायत समुदाय से ही बासवराज बोम्मई है जो आप जिक्र कर रहे हैं, एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, कुछ धर्मनिरपेक्षता बनी रहे, इसको लेके उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा की है। किन संदर्भों, मतलब किस अर्थ में आप इसे क्यों बातचीत हुई है और इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हिंदुत्व ग्रुप या बीजेपी, बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को हम अगर बारीकी से नजर रखते हैं उसमें हम देखें कि जब इलेक्शन में जाते हैं, जब लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो ये सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा लेकर नहीं जाते, ये जाते हैं गवर्नेंस और सोशल वेलफेयर का मुद्दा भी साथ में ये लेके जाते हैं। ये बोम्मई के जो इशू है, बोम्मई के जो टर्म है उनका जो कार्यकाल भी रहा है छोटा सा उसमें, लेकिन जहां तक गवर्नेंस का कुछ इशू रहा है, जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से उनको बुलाया भी था सेंट्रल लीडरशिप ने, और बोला कि ठीक है नैरेटिव तो ठीक है, जो हिंदुत्व नैरेटिव बन रहा है कर्नाटक से हिजाब को लेके, ठीक है, लेकिन गवर्नेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। और गवर्नेंस इश्यूज जो होते हैं, ये गवर्नेंस इश्यूज, और कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जहां पे बीजेपी रिस्क नहीं ले सकती है। कर्नाटक एक फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट है। कोंकण का ऑब्जर्वेशन इंटरेस्टिंग है। देखिए मनीष, कर्नाटक में हुआ क्या है कि 18 के चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला, सिंगल लार्जेस्ट भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी को राज्यपाल ने आमंत्रित किया, उन्होंने शपथ ले ली, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराइए, उससे पहले येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। एक साल जो है वो जेडीएस कांग्रेस की सरकार चली, लेकिन विधायकों दोबारा तो देखिए अभी ऑलरेडी वहां इसी टेन्योर में, इसी विधानसभा में आप 3 मुख्यमंत्री देख चुके हैं, ठीक है। अब कर्नाटक में क्या हो रहा है, देखिए कर्नाटक में जैसा कोंकण ने बताया हिजाब की कंट्रोवर्सी हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने वहां कहा कि मुस्लिम जो व्यापारी हैं उनका आप बॉयकॉट कीजिए। अब देखिए कर्नाटक अलग तरह का स्टेट है और अगले साल विधानसभा चुनाव है, आप एक मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और अभी भी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, तो देखिए येदियुरप्पा एक तीर से कई निशाने कर रहे हैं। देखिए एक तो येदियुरप्पा ने रिटायरमेंट स्वीकार नहीं की है, वो भारी मन से, जिसे कहते हैं आप राजनीतिक टर्म में, उन्होंने रिटायरमेंट ले, लेकिन उनकी शर्त क्या थी कि मुख्यमंत्री लिंगायत ही होगा, और देखिए वो अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए तत्पर है। तो इसलिए देखिए येदियुरप्पा क्राफ्टी पॉलिटिशियन है मनीष, कई बार वापिस आए हैं। देखिए जब उन पर भ्रष्टाचार का वो मामला आया था, वो उन्हें इस्तीफा देने को, वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर चले गए थे अपनी पार्टी, जिसके कारण भाजपा हार गई, कांग्रेस को 5 साल की सफलता भी नहीं मिली, 7 या 8 सीटें। हाँ, लेकिन अपनी पार्टी को हराने में तो कामयाब हो।
तो इसलिए देखिए वो क्राफ्टी पॉलिटिशियन है, तो वो सेकुलरिज्म वर्ड का भी जो है, देखिए बीएस येडियुरप्पा सेकुलरिज्म वर्ड का यूज करेंगे अपनी सरकार के खिलाफ, कोई सोच सकता था? आगे की राजनीति इसमें देखिए वो देखिए एक तीर से कई निशाने करता और हो सकता है बीजेपी जो है अपना जो पॉलिटिक्स को जो है थोड़ा वहां पे एक शिफ्ट या चेंज लाना चाह रही है, मॉडरेट करके दक्षिण के राज्यों के लिए, क्या पता उनकी नई स्ट्रेटेजी। नहीं, ये भी आपका ऑब्जर्वेशन सही है, क्योंकि देखिए पड़ोस में केरल है, तमिलनाडु है, इधर आंध्र तेलंगाना है, 2 राज्य ये हो गए, तो बिल्कुल आप सही है। और कर्नाटक का कुछ हिस्सा, एक बॉर्डर जो है महाराष्ट्र से भी लगता है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी हर तरफ जो है वहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट। इसमें इस बात की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है किसी के निर्देश पे इस तरीके का स्टेटमेंट आया हो, जिसमें क्या पता दक्षिण के द्वार से बाकी जगहों को साधने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि कर्नाटक देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 90 के दशक से कामयाबी मिल रही है, लेकिन देखिए विधानसभा में जब तक उन्होंने येडियुरप्पा को प्रोजेक्ट नहीं किया था तभी मिली, और देखिए जब येडियुरप्पा नाराज हो गए तो 5 साल के लिए बाहर जाना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस सीरीज के, मतलब न्यूज डिकोडेड सीरीज के इस एपिसोड में हमसे बातचीत करने के लिए और मुद्दे को सरल तरीके से समझाने के लिए। थैंक यू। आज इतना ही। नमस्कार।